अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। में उसका भला न हो। मिंबर नाज की रहल पर माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीकत पीरे कामिल शेख तरीकत शेख कामिल सैयदी सरकार सैयद हुजूर शाहिद मियां हुजूर साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल नूरानी जलवा कर हो चुके हैं। वहीं पर शहंशाह खिताबत खतीब आदम हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम मुजाहिद सुन्नियत खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद जाहिद रज़ा मंजरी साहब क़िबला भी जलवा कर गए। अल्लामा बिलाल साहब भी क़िबला जलवा कर गए। बड़े भाई फ़हीम अख्तर साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा। अगर इजाजत हो तो एक आध शेर पढ़ लें, सुनेंगे? पढ़ें। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, जरा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। सुने, मौला किसी जहान में उसका भला न हो। मौलाना बिलाल साहब सुने, मौला किसी जहान में उसका भला न हो जिसके लबों पे नामे रसूले खुदा न हो। मौला किसी जहान में उसका भला न हो जिसके लबों पे नामे रसूले खुदा न हो। और रद्दी के भाव भी ना खरीदू मैं वो किताब, रद्दी के भाव भी ना खरीदू मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा न हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदू मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा न हो। हजरत का दीदार करें और हजरत के चेहरे को देखे। दिलशाद बरकाती के जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा है, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अगर आपको लगे कि वाकई में दिलशाद बरकाती ने शेर सच्चा और अच्छा पढ़ा है तो आपकी मोहब्बत में मुस्तक आना चाहिए। सुने, फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, बाप गए जिनके वली बेटे भी वली लगते गए। बोले, जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, बाप गए जिनके वली। और इनके बारे में मैं क्या कहूँगा, हम सभी के गौसे जीला सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ फरमाते गए, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मगरे गनबर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकी हो आलिमो ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी हो आलिमो ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते गए, बाप गए जिनके वली बेटे भी वली लगते गए। और इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या गए, वो चल जाइएगा। इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या गए, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे गली लगते गए। इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या गए, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे गली लगते गए। हम तो कहते गए जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता। आखिरी शेर है, उसके बाद खतीब आदम हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम मुजाहिद सुन्नियत मुफ्ती जाहिद रज़ा मंजरी का आपको इस्तकबाल करना है। सुने, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। और नस्लों की वफा मांगता है इश्क़े मोहम्मद, नस्लों की वफा मांगता है इश्क़े मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों की वफा मांगता है इश्क़े मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। और जैसा मेरे आका के नवासे ने किया गए, जैसा मेरे आका के नवासे ने किया गए, तारीख में ऐसा तो कहीं सजदा नहीं मिलता, तारीख में ऐसा तो कहीं सजदा नहीं मिलता। और जिस दिन से हुआ नगर पे अब्बास का कब्जा, जिस दिन से हुआ नगर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता। और ये आले मोहम्मद गए कि पोशाक पे जिनकी बेबंद तुम मिल जाते हैं धब्बा नहीं मिलता। आइए इस्तकबाल कर ले मुफ्ती साहब का, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला क़दरत, मसलके आला क़दरत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
वो वाला भी उठाओ और ये वाला भी उठाओ, आदत को भी उठाओ, थोड़ी जगह छोड़ दो, उसको ले लो, ऊपर को ले लो, आप लोग ले लो, उठवा लो उसको उठवा लो। मेरे इमाम फरमाते हैं आयत कुरान में आयतें दो तरह की होती हैं। कुरान में आयतें दो तरह की होती हैं, एक आयत नासिख होती है और बाज कुरान में आयतें मनसूख भी हैं। कुरान में आयतें नासिख भी हैं और बाज आयतें मनसूख भी हैं। अब नासिख और मनसूख क्या होता है ये भी थोड़ी सी, क्योंकि अब इस तरफ मुझे ज्यादा नहीं जाना है, जो जिक्र करना है उस हवाले से, हालांकि इनका जिक्र भी इनके नाना ही का जिक्र है, क्योंकि बेटे में बाप की तारीफ मौजूद होती है। अगर औलाद का आप जिक्र करेंगे तो यकीनन बाप की उसमें तारीफ है, क्योंकि खून उसी बाप का है जिसकी तारीफ हो रही है। बेशक बेशक। और औलाद को देख करके बाप का मकाम पता चलता है। बेशक। मेरे इमाम ने फरमाया आयतें दो तरह की होती हैं, एक नासिख और एक मनसूख। नासिख उस आयत को कहते हैं जिस आयत की ताजीम करना भी जरूरी है, और उस जो नासिख जो होती है वो आयत है जिसकी ताजीम करना भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है, और उस पर अमल करना भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। बहुत संजीदगी से मैं ये जुमले आपको समझाना चाहता हूँ। नासिख किसको कहते हैं जिसकी ताजीम भी जरूरी और उस पर अमल भी जरूरी। एक आयत होती है मनसूख, पहले वो आयत नाजिल हुई, अमल करने का उस पर हुक्म था, लेकिन उसके बाद में दूसरी आयत नाजिल हो गई, तो अब जो पहली आयत थी जिसके ज़िम्न में दूसरी आयत आ गई, तो अब पहली जो सूरत है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, बाद वाली सूरत पर अमल किया। बेशक बेशक। यानी वो आयत अब मनसूख हो गई, लेकिन उसकी ताजीम में वो लोग जो कहते हैं ना कि सैयद के अगर बेअमल हो उसकी भी ताजीम की जाएगी, उसका जवाब सुनिए। कहा कि आयत अगर नासिख हो उसकी ताजीम भी की जाती है, उसका अदब भी किया जाता है, और अगर आयत मनसूख हो उसकी ताजीम की जाती है लेकिन अमल उस पर नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर सैयद बेअमल है उसकी ताजीम की जाएगी, क्योंकि उसकी रगों में मुस्तफा करीम का खून है, लेकिन तरीके पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सैयद बाअमल है उसकी ताजीम भी की जाएगी, उसके तरीके पर अमल भी किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम सैयदी सरकार शाहिद मियां साहब किबला, खलीफाए ताज शरिया मुफ्ती साहिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। बारहा है सुहफ गुंचाहाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। शेर का मफहूम समझ में आ गया? तवज्जो इधर रखे। ए नौजवान किधर देख रहे हो यार? देखिए एक बात सुनिए, इस वक्त हाल ये है क्योंकि रात के जब 2-1 के बाद में जब मामला चलता है ना, तो रात के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, समझे? रात के चेहरे पर झुर्रियां पैदा होने लगती हैं, और उस वक्त इंसान का हाल ये होता है कि वो सुनता कम है, खाता ज्यादा है, समझे? क्योंकि जब आदमी के पैर सिमटने लगे, उसका मुंह खुलने लगे, आंखें बंद होने लगे, तो समझ लीजिए वक्त बिल्कुल करीब है, समझे? उसका वक्त सोने का करीब है मेरे अजीजों। इसलिए हालांकि खुतबा को बैठाया ऐसे टाइम में जाता है, हालांकि तकरीर तो ऐसे मौके पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुनें, लेकिन बहरहाल जो भी आपने जिक्र किया है वो रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उस पर आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाए या तकरीर की जाए, जिक्र बहरहाल जिक्र होता है। नात पढ़ करके अपने खून में हरारत पैदा कीजिए, तकरीर सुन करके मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करके। अब जरा गौर कीजिएगा, एक शेर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि बेटे का जिक्र भी बाप का जिक्र होता है नहीं? मैं
थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं, अभी उसी वहीं पहुंच रहा हूं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास नूर आया, तुम्हारे पास बेशक तुम्हारे पास नूर आ गया। ये नूर किसको रब ने फरमाया? सब जानते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को नूर फरमाया। वजह तखलीक कायनात, दुनिया अल्लाह ने किस वजह से पैदा फरमाई, इसकी वजह क्या है तो जमाना जानता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बनाना। अल्लाह ने जो दुनिया को कायम फरमाया, दुनिया को पैदा फरमाया, असल मकसद सिर्फ अपने महबूब की आमद का जिक्र करना मकसद। अपने महबूब की वजह से जो है अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने जमीन आसमान कायनात की हर शय से पहले अगर किसी चीज को पैदा फरमाया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, बेशक अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब जरा गौर कीजिएगा, इस हदीस से बात साबित हो गई कि अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा करीम के नूर को पैदा फरमाया है। लेकिन एक और हदीस सुन लीजिए, एक जगह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम। तवज्जो इधर रखें, किधर देख रहे हैं? देखिए मैंने एक एक आदमी को देख के तकरीर कर, जो आंखें बंद करके तकरीर करते हैं उनके साथ बड़ी कर्री घटनाएं घटती हैं। वक्त नहीं है वरना मैं घटना भी सुना के चला जाता, जिन लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं। हजरत तशरीफ फरमाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हजरत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो करें। एक हदीस में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं, ये जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा इकराम बैठे हैं। मेरे अजीजों, इस हदीस में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। दोनों हदीसों में टकराव, तजाद पैदा होता है दोनों हदीसों में। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, और दूसरी जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अब हम जैसे लोग तो बड़े उलझ गए कि आखिरकार मामला क्या है? अल्लाह ने पहले किसको पैदा किया? कलम को पैदा किया या पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया? हमने फिर और जब तहकीक की तो पता ये चला, जब परवरदिगार ने कलम को पैदा फरमाया तो परवरदिगार ने कलम से कहा लिख। कलम ने कहा मौला मैं क्या लिखूं? रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया मा काना व मा हुवा बेकाइनुन इला लब्दे, वो लिख जो अब से पहले हो चुका, वो लिख जो अब से पहले हो चुका। अब जहन को जरा करीब कीजिएगा, कलम को जब अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले अपने रब की हम्दो सना बयान की, परवरदिगार की तारीफ की। अब उसके बाद में कलम ने कहा मौला मैं तेरी तारीफ कर चुका, मैं तेरा जिक्र अस्कार कर चुका, मैं तेरी हम्दो सना कर चुका, मेरे मौला अब मुझे हुक्म दे, अब मैं क्या लिखूं? रब ने फरमाया वो लिख जो अब से पहले हो चुका है। अब जरा जहन को करीब कीजिए, अगर सबसे पहले कलम को अल्लाह ने पैदा किया है तो अब परवरदिगार किसके ताल्लुक से कह रहा है कि वो लिख जो अब से पहले हो चुका? वो पहले क्या हो चुका है? तो जरा गौर कीजिएगा, एक हदीस जरा सुनते जाइएगा। मेरे आका के दरबार के साहबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? सबसे पहले किसे पैदा किया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्य कमिन नूरिही। ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले कायनात की हर शय से पहले सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। जवाब दीजिए, नारे का जवाब दीजिए, नारे का जवाब दीजिए। हजरत अच्छा मुझे बताइए, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जरा जहन को करीब करें, जरा मुझे एक चीज बताएं। आप जानते हैं कि जहां बैठने का सवाब ले रहे हैं, सुनने का सवाब ले रहे हैं, देखने का सवाब ले रहे हैं, वहीं बोलेंगे तो अल्लाह बोलने का भी सवाब होता है या नहीं है? अच्छा एक बात और भी है, आप सब जानते हैं कि कल मैदानी महशर में
इंसान की जबान को ताला लगा दिया जाएगा, जबान नहीं बदन का हर अज़्व जो है गवाही देगा, हर जुज़ जो है बदन का गवाही देगा। अब अगर किसी ने गुनाह किए हैं तो हाथ से अगर गुनाह किया हाथ गवाही देगा, आंख से गुनाह किया आंख गवाही देगी, कान से गुनाह किया कान गवाही देगा, नाक से कोई गुनाह किया नाक गवाही देगी, जबान से कोई गुनाह किया जबान गवाही देगी, पैर से कोई गुनाह किया पैर गवाही देगा। बदन के जिस जुज़ से भी अगर उसने गुनाह किया है वो जवाब देगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ झूठे होंगे जो झूठ बोल करके, आजकल तो हमारा मुआशरा ये बन चुका है ना कि लोग कहते हैं जो सबसे अच्छा झूठ बोल लेता है वही कामयाब है। और तो और रहा, लोग आज स्टेजों पर भी जाकर के झूठ बोलने लगे। आज जैसी मक्कारी का दौर दौरा है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इसीलिए फरमाया था है रियाकारी का चर्चा और रियाकारी की धूम, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। आज मैदान में बड़े मक्कार आ गए हैं, स्टेजों पे भी मक्कारों की भरमार है, लेकिन याद रखो जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है, जो नबी का वफादार होता है, ना तो वो झूठ बोलता है ना गलत काम करता है, बल्कि अपनी जिंदगी मुस्तफा के कदमों पे निसार करके यही जवाब देता है। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, अरे जमाना भी एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अभी भी आपके अंदर दम पैदा नहीं, मैं अपनी एनर्जी सर्व कर रहा हूं दोस्त, कम से कम खुदा के लिए बोल जाइए सवाब।